मारे, पाकिस्तान को मारे भारत, हाँ घुस घुस के मारे, तबाह कर दे पाकिस्तान को। अब बर्दाश्त करने की जरूरत नहीं है, हम लोग मर जाएंगे 10-20 हजार बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन मारे एकदम नस्तनाबूद कर दे, नक्शा से खत्म कर दे। और मैं तो ये कह रहा हूं कि वो पीओके कश्मीर जो है अपना, वो भी ले ले वापस। हाँ, इसी में मार पीट के ले ले, वो भी भगाए इन सबों के, मार के पिछवाड़े पे लात पाकिस्तानियों को। मोटरसाइकिल लेके हो कुछ तो वहां जाहिल लोग अधिक है ना, वो देखा गल ना बमवा फूटल की ना, तले धाए दे फूटल, भागत रहना कैसे झुंड झुंड बनाए बना, अल्लाह अल्लाह करत भागत रहना को। वो भोकर भोकर रो रहे हैं, उनके पास खाने के लिए आटा नहीं है, वो भारत से लड़ेंगे। भारत से लड़ना आज पूरे विश्व में किसी देश की औकात नहीं है। अब वो भारत भारत नहीं है, अब ये योगी जी का भारत है, मोदी जी का भारत है, ओम प्रकाश जी का भारत है। अब ये भारत मर्दों का भारत हो गया है। इस भारत में आनंद तिवारी जैसे लोग हैं, दीपक चौबे जैसे लोग हैं, हमारा भाई पुजारी जो है कैमरामैन, ऐसे जैसे लोग हैं। अब ये भारत मर्दों का आंसू आ रहा था, नई नई शादी हुई है, वो घूमने गए हैं। अरे एक काम और कर सकते थे, तुम वहां चले गए होते AK-47 लेके, हवा में AK-47 बजा दिए होते, कह दिए होते तुम सब के सब इधर भाग जाओ, इधर घूमने मत आया करो, ये सब चले आए होते घर, फिर भी कोई नहीं जाता तुम्हारे यहाँ, थूकने मुतने नहीं जाएगा कोई तुम्हारे यहाँ, और न कोई जाता है। लेकिन तुम जो है आगे बेवजह नाम धर्म पूछ के मार रहे हो, उसके बाद कह रहे हो जा मोदी से बोल देना, आके बोल दी मोदी से। मिशन मतलब सिंदूर नाम रखा मोदी जी ने, क्योंकि सिंदूर धुला गया था हमारी माताओं बहनों का, जिनकी नई नई शादी हुई थी, उन कमीने आतंकवादियों ने उनके सिंदूर को धुला था, तो इसलिए अटैक सिंदूर। आतंकवादियों द्वारा भारत में पहलगांव हमला हुआ और उसके बाद कल का वो दिन था जब भारत ने एक करारा जवाब दिया पाकिस्तान को, और 9 आतंकियों के स्पॉट पे जाके भारत ने जमकर हमला किया और कहीं ना कहीं पाकिस्तानियों को निस्तानाबूद करता नजर आया। इन सब तमाम मुद्दों पर बातचीत के लिए हमारे साथ आनंद तिवारी राजू, जो कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के प्रवक्ता हैं, इनसे सीधी तरीके से बात करेंगे। तमाम तरह की सवालात खड़ी हुई थी मोदी सरकार पर और कहीं ना कहीं भारत पर, कि इतनी बड़ी हमला हुई पर्यटकों पर और भारत अभी तक चुप्पी साधता नजर आया। लेकिन कल का जो हमलावर देखा गया भारत की तरफ से, उसको देखते हुए आपकी क्या राय है? देखिए, जो पहलगाम की घटना हुई और वो जो 27-28 निर्दोष लोग मारे गए, वो वहां घूमने गए थे। किसी की शादी 15 दिन पहले हुई थी, किसी की शादी 1 हफ्ता पहले हुई थी, और उन कमीनों ने ये पूछ के मारा कि तुम्हारा नाम क्या है। अगर किसी ने अपना नाम संजय बताया, किसी ने विजय बताया, तो उसके बाद भी उन्होंने पूछा तुम्हारा धर्म क्या है, तो हिंदू बताया। कितने वीर हैं, हिंदू बताया। फिर उसके बाद उन लोगों ने मारा, और नवविवाहिता पत्नी बेचारी कलब के रो रही थी, तो उससे वो कमीना आतंकवादी कह रहा है कि जाके बोल देना मोदी से। हम बता रहे हैं दीपक, उसी दिन वो न्यूज देखने के बाद हमारे मन में आ गया कि बात बिगड़ गई, अब युद्ध होगा, अब युद्ध होगा, बात बिगड़ गई। क्योंकि उस कमीना आतंकवादी ने यह बोला था कि जाके मोदी से बोल देना। मोदी जी मर्द आदमी हैं, मोदी जी किसी से डरने धमकने धमकाने से, चमकने चमकाने से डरने वाले नहीं हैं। और परिणाम रात में आपने देखा होगा, कोई भागत रहना मोटरसाइकिल लेके हो कुछ तो वहां जाहिल लोग अधिक है ना, वो देखा गल ना बमवा फूटल की ना, तले धाए दे फूटल, भागत रहना कैसे झुंड झुंड बनाए बना, अल्लाह अल्लाह करत भागत रहना को। अभी तो ये शुरुआत है, अभी आगे आगे देखिए होगा क्या। आतंकवाद का नामो निशान मोदी जी मिटा देंगे। हाँ, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री चुप्पी साधे हुए हैं। आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान को अब कहीं ना कहीं आतंकवाद अपने से खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि पूरा देश जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ अब जा रहा है? अरे वो भोकर भोकर रो रहे हैं, उनके पास खाने के लिए आटा नहीं है, वो भारत से लड़ेंगे। भारत से लड़ना आज पूरे विश्व में किसी देश की औकात नहीं है। अब वो भारत भारत नहीं है, अब ये योगी जी का भारत है, मोदी जी का भारत है, ओम प्रकाश जी का भारत है। अब ये भारत मर्दों का भारत हो गया है।
इस भारत में आनंद तिवारी जैसे लोग हैं, दीपक चौबे जैसे लोग हैं, हमारा भाई पुजारी जो है कैमरामैन, ऐसे जैसे लोग हैं। अब ये भारत मर्दों का भारत है, और अगर इधर कोई अब आंख उठाएगा तो चुन चुन के मारेंगे, घर में घुस घुस के। अब ये भारत घर में घुस के मारेगा, वो चाहे कोई देश हो। जो भारत के साथ गलत करेगा वो मार खाएगा। आपको नहीं लगता है कि इतनी बड़ी हमला हुई, अब पाकिस्तान कहीं ना कहीं डरा हुआ है, सहमा हुआ है, कहीं पाकिस्तान का भी तो पलटवार तो नहीं हो सकता है? ऐसा कुछ अगर होता है तो अगला कदम हमारे देश के लिए क्या होना चाहिए? अरे यार करें पलटवार, अगर उनकी क्षमता है, उनकी औकात है, उनकी हैसियत है, अगर उनकी मां ने उन्हें दूध पिलाया है तो करके देख ले। पहलगाम में करके देख लिए, परिणाम पाए। अगर करके देख लें, का वो सब करिहन यार, उन्हन के पास खाना खाए बदे अनाज ना हो, राशन ना हो, का हमला करिहन? वो भारत से लड़ना पाकिस्तान की औकात नहीं। पार्टी सभी दलों ने मिलकर एकजुटता दिखाई है और कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री के साथ मनोबल बढ़ाते चले, और जिसका परिणाम कल देखने को मिला। अगला कदम भारत की तरफ से क्या होना चाहिए? आप क्या सोचते हैं, भारत को अगला कदम क्या करना चाहिए पाकिस्तान के खिलाफ? मारे, पाकिस्तान को मारे भारत। हाँ, घुस घुस के मारे, तबाह कर दे पाकिस्तान को। अब बर्दाश्त करने की जरूरत नहीं है। हम लोग मर जाएंगे, 10-20 हजार बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन मारे एकदम नस्तनाबूद कर दे, नक्शा से खत्म कर दे। और मैं तो ये कह रहा हूं कि वो पीओके कश्मीर जो है अपना, वो भी ले ले वापस। हाँ, इसी में मार पीट के ले ले, वो भी भगाए इन सबों के, मार के पिछवाड़े पे लात पाकिस्तानियों को। पाकिस्तानी तो कह रहे हैं हम लोग निर्दोष से आतंकवादियों को मारना चाहिए, और बमबारी हो रहा है जिसमें आम जनता भी मारे जा रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री और कहीं ना कहीं भारत तो ये सोच रहा है कि वहां बस आतंकवादियों को मारना है, न कि पर्यटकों को मारना। हम लोग पर्यटकों को नहीं मारते, हम तो आतंकवादियों के ठिकाने को मार रहे हैं, उनके चौकी ध्वस्त कर रहे हैं, आतंकवादियों की कार्यालय पे मार रहे हैं। और ये जो मारे गए हैं ये टोटल आतंकवादी ही मारे गए हैं। हाँ, हम लोग उस तरह के निर्दयी लोग नहीं है, उन कमीनों की तरह, पाकिस्तानियों की तरह। हम लोग बड़े लचीले लोग हैं, हम हिंदू लोग लचीले होते हैं। हम उसी को मारते हैं जो हमारा नुकसान करता है। हम निर्दोष आदमी को कभी नहीं मारते। 7 तारीख का दिन था, एक दिन पहले ही बमबारी हो गया देश। दुनिया को हो जाना चाहिए था। लेट हुआ, लेकिन देर से हुआ तो दुरुस्त हुआ। उसी दिन हो जाना चाहिए था जिस दिन पहलगाम में हमारे सैलानी भाई मार। उस दिन मैं रात में रो रहा था, मुझे आंख में आंसू आ रहा था। नई नई शादी हुई है, वो घूमने गए हैं। अरे एक काम और कर सकते थे, तुम वहां चले गए होते AK-47 लेके, हवा में AK-47 बजा दिए होते, कह दिए होते तुम सब के सब इधर भाग जाओ, इधर घूमने मत आया करो। ये सब चले आए होते घर, फिर भी कोई नहीं जाता तुम्हारे यहाँ, थूकने मुतने नहीं जाएगा कोई तुम्हारे यहाँ, और न कोई जाता है। लेकिन तुम जो है आगे बेवजह नाम धर्म पूछ के मार रहे हो, उसके बाद कह रहे हो जा मोदी से बोल देना। आके बोल दी मोदी से। मिशन मतलब सिंदूर नाम रखा मोदी जी ने, क्योंकि सिंदूर धुला गया था हमारी माताओं बहनों का, जिनकी नई नई शादी हुई थी। उन कमीने आतंकवादियों ने उनके सिंदूर को धुला था, तो इसलिए अटैक सिंदूर, ये युद्ध सिंदूर नाम से लड़ा जा रहा है, और ये ऐतिहासिक युद्ध होगा। बिल्कुल। तो देखिए, कहीं ना कहीं आनंद तिवारी बातचीत करते हुए भावुक हुए। उन्होंने कहा कि सिंदूर धुला गया था पहलगांव हमले में, और इसी वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अटैक को सिंदूर अटैक बताया, और कहीं ना कहीं पाकिस्तानियों को मारने का आगाज आनंद तिवारी सीधी तौर पे करते नजर आए। अब देखना होगा कि अगला कदम जो होगा वो भारत की तरफ से क्या होगा। क्या इस हमला का, क्या इस बमबारी का जवाब फिर से पाकिस्तान देगा, या पाकिस्तान निस्तान नाबूद होता नजर आएगा? बनारस से दीपक चौबे, अनोखा बनारस।